वालेकुम दोस्तों, आज हम के क्लास 7 में इसका चैप्टर नंबर 6 का रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अ बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय 10 मेसन इन 9 मंथ। एक एस्टिमेट लगाया गया है, एक तखमीना लगाया गया है कि एक बिल्डिंग को 10 मेसन 9 मंथ्स में कंस्ट्रक्ट करता है, तमीर करता है। If 4 न्यू मेसन जॉइन देम, अगर 4 नए मेसन भी ज्वाइन कर ले, हाउ लॉन्ग द सेम बिल्डिंग विल टेक टू कंप्लीट। तो फिर यही जो बिल्डिंग है कितने मंथ्स में कंप्लीट होगा अगर 4 न्यू मेसन भी उनको ज्वाइन कर ले। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और इसको हम सॉल्व करते हैं। इधर तो एक हमारे पास मेसन है, इधर हम लिखेंगे मेसन और दूसरा लिखेंगे मंथ। तो मेसन कितने हैं, अगर 10 मेसन हो तो बिल्डिंग को 9 मंथ्स में बिल्ड करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। अब क्या है, 4 न्यू मेसन इसको ज्वाइन करता है, तो मतलब 10 तो पहले से थे, अब 4 और आ गए तो कितने हो गए 14। तो 14 मेसन अगर आते हैं तो फिर यही बिल्डिंग को वो कितनी मंथ्स में कंस्ट्रक्ट करेगा। तो ये हमें पता नहीं है कि कितनी मंथ्स होंगे। अभी हमारे पास 2 रेशियोज़ हैं और 2 या 2 से ज़्यादा रेशियो को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। अब ये डायरेक्ट है या इन्वर्सली है, इसको हम चेक करेंगे, फिर इसके बाद इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ अगर 10 मेसन है, 9th मंथ में इसको कंस्ट्रक्ट करता है। अब मेसन को हमने बढ़ाया, तो जब मेसन को हम बढ़ा देते हैं तो यहाँ मंथ्स क्या होंगे, कम होंगे। तो जब एक क्वांटिटी को हम बढ़ा देते हैं और दूसरे कम होते हैं, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। या अगर हम एक को कम करते हैं, दूसरा जो क्वांटिटी वो बढ़ती है, तो फिर भी हम इसको कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। और हमने इसको डिटेल से पढ़ा है, फिर हम एरो बनाएंगे। अब चूँकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो अगर हम एक एरो को ऊपर लगा देते हैं कोई भी क्वांटिटी के लिए, 2 क्वांटिटी के लिए, इन 2 क्वांटिटियों के लिए या इन 2 क्वांटिटियों के लिए, तो दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ बनाएंगे। फिर हम टेल से शुरू करेंगे। यहाँ टेल में क्या आता है 14, तो इधर हम लिखेंगे 14। अगर इधर से हमने नीचे की तरफ बनाया होता तो फिर हम नीचे टेल यहाँ होता, फिर यहाँ से हम शुरू कर देते। बस टेल से शुरू कर लो, फिर क्वेश्चन को आप सॉल्व करें तो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट सलूशन आपको देगा। फिर क्या करेंगे, रेशो, फिर 10, फिर इसके बाद प्रोपोर्शन, क्योंकि प्रोपोर्शन है, और इसके बाद फिर टेल में 9 है तो 9 लिख लो और फिर x लिख लो। अब ये भी हमने पढ़ा है कि फ्रॉड ऑफ मीन इक्वल टू फ्रॉड ऑफ एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम में क्या है, 14 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 9। अब चूँकि हम x को फाइंड करते हैं कि कितने मंथ्स हैं, तो 14 को उधर हम शिफ्ट करेंगे, तो यह मल्टीप्लाई है, उधर जब शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो 14 है इसको हम किस तरह कैंसिल करेंगे, अगर इधर हम इसको 14 पे डिवाइड कर लें तो इधर भी हम 14 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि इक्वलिटी के साइन के दोनों साइड एक ही ऑपरेशन हम करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिवाइड करते हैं तो दोनों साइड पे वही नंबर हम डिवाइड करेंगे। अब ये आता है 90 और ये आता है 14, तो इसको डिवाइड कर लो, क्या आता है। अब ये क्या आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 2 4 8, 1 2 5 10, और ये भी कैंसिल हो सकते हैं। 2 7
14, तो 45 7, तो इधर हम लिखेंगे 45 और 7, तो 7 6 42, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा 5 - 2 3, फिर 3 इज़ लेस देन 7, तो इधर हम अगर 0 लिखते हैं तो इधर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो 7 4 28, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे और 30 - 28 2, फिर 0 लिखेंगे तो 7 2 14, और इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आएगा 6, क्योंकि 0 से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो इधर 1 जब हम लाएंगे तो ये 10 बन जाएगा, तो 10 - 4 10 6। अब इधर 0 लगाएंगे तो 60, तो 7 8 56, सब्ट्रैक्शन करो तो ये आ जाएगा 10 10 - 6 40, तो 4 आता है। तो ये मतलब मज़ीद 20 से मतलब मज़ीद इसको हम डिवाइड करेंगे तो हम इसको इधर बस छोड़ देते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या है, 6.428 है। तो यहाँ हम इस 2 पे क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो जब जिस नंबर पे हम राउंड ऑफ करते हैं उसके राइट हैंड साइड पे अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा नंबर हो तो फिर उस नंबर के साथ हम 1 ऐड करेंगे इस डिजिट के साथ, तो ये आ जाएगा 6.4। 2 से के राइट हैंड साइड पे 8 है जो 5 से बड़ा है, या 5 के अगर बराबर भी हो तो फिर इधर इस हम 1 ऐड करते, तो इस वजह से इस 2 के साथ हम 1 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 6.43 मंथ्स में क्या करेगा, ये बिल्डिंग कंप्लीट होगा अगर हम 14 मिशन इस पे लगाएं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ फूड स्टोर इन अ फोर्ट इज़ सफिशिएंट फॉर 60 days फॉर 300 सोल्जर्स। एक किले में सोल्जर्स के लिए, सिपाहियों के लिए, फौज के लिए 300 सोल्जर के लिए 60 डेज़ का खुराक क्या है, मौजूद है। If 200 सोल्जर आर सेंट ऑन अ मिशन, अगर इन 300 में से 200 जो सोल्जर है वो हो किसी मिशन पे भेज दी गई हो, फॉर हाउ मेनी डेज़ द सेम फूड विल बी सफिशेंट, यही खुराक फिर इन सोल्जर के लिए जो बाकी जो सोल्जर हैं जो 100 है बाकी रहता है, तो उसके लिए ये खुराक कितने दिन के लिए काफ़ी होगा। तो इधर हम लिखेंगे, एक लिखेंगे डेज़ और दूसरा लिखेंगे सोल्जर, डेज़ और दूसरा लिखेंगे सोल्जर। अब डे कितने हैं, 60 डे, सोल्जर्स कितने हैं, 300। अब मिशन पे 200 सोल्जर तो गए हैं, तो बाकी कितने बचते हैं, तो 300 - 200 = 100। तो 100 सोल्जर के लिए ये खुराक कितने दिन के लिए काफ़ी होगा, तो दिन हमें मालूम नहीं है, तो हम दिन मालूम करना चाहते हैं कि कितने डे होंगे। अब यहाँ अगर हम देखें कि जब 300 सोल्जर हो तो 60 डे के लिए है। अब सोल्जर को हम कम करते हैं तो ज़रूरी है कि डे क्या होंगे, बड़े होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि एक क्वांटिटी को हम अगर कम कर देते हैं तो दूसरा क्या होता है, बढ़ता है। जब हम सोल्जर को कम करते हैं तो डेज क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शन में यह है कि अगर यहाँ आप एक एरो बनाएं ऊपर की तरफ तो दूसरा नीचे की तरफ होगा। कोई भी अगर यहाँ मैं ऊपर लगा देता एरो को तो इधर नीचे की तरफ लगा देता। अब टेल से शुरू कर लो, तो टेल में क्या आता है, x आता है, फिर क्या आता है 60, फिर यहाँ प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे। यहाँ टेल में क्या है 300, फिर क्या है 100। अब ये हमने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो इधर बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। 100 × x = 60 × 300। अब
100 को उधर शिफ्ट कर लो, ये हम मल्टीप्लाई है तो उधर अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 100, तो ये कैंसिल होंगे। तो x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 3 से 18। तो यही खुराक 100 सोल्जर के लिए 180 दिन के लिए क्या होंगे, काफ़ी होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे।